वेलकम डॉक्टर प्रेम शर्मा जी, जो कि एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और आम आदमी हैं। मैं डॉक्टर साहब आपका टॉप न्यूज़ ऑफ जे.एंड.के के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपसे सिर्फ एक दो चीज़ें पूछना चाहूँगा जो कि जनता को बताएं। आप बड़े सीनियर हैं, आप जम्मू से बिलोंग करते हैं, आप सारी हिस्ट्री को जम्मू कश्मीर की को जानते हैं। जैसा कि पिछले 70 सालों से जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती आई है, आपको क्या लगता है कि 370 और 35 से हटने के बाद वो क्या डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ खत्म हो गई है? अगर खत्म नहीं हुई है तो इसका हल बताइए, ये कैसे खत्म होगी? जी डॉक्टर साहब। नमस्कार अजीत जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अपने स्टूडियो में आज जनता से रूबरू होने का मौका दिया। आपने जो बात आज कही है, इसकी गूंज वर्तमान में भी पूरे जम्मू में काफ़ी जोर शोर से गूंज रही है और कश्मीर में भी इसका अपना शायद थोड़ा सा अलग होगा, वहाँ भी इसकी गूंज है। आपने जो कहा है कि 370A 35A रहते हुए भी जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती रही और आज भी हो रही है, क्या ये हटेगी या नहीं? यहाँ मैं एक चीज आपसे सबमिशन करूंगा। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं उनको एक सोशल साइंटिस्ट मानता हूँ। हर चीज का एक पहलू नहीं होता, दो पहलू होते हैं। एवरीथिंग इज रिलेटिव। 370 35 से 70 साल से हम लोगों के साथ रहे ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ऑफ इंडिया। इनसे हमें फायदा भी हुआ, इनसे हमें नुकसान भी हुआ। अब बात आती है सीमित के जम्मू पे, तो जम्मू में यही आवाज रही कि ये प्रोविजन होते हुए भी जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती रही। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। डोडा कठुआ जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 18 के करीब एमएलए असेंबलीज है और 19-20 के लाख के करीब इसकी आबादी है। और अनंतनाग में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, और 11-12 लाख के करीब वहां पे आबादी है। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ इस पूरे पीरियड में होती आई और आज भी है। जम्मू की असेंबली सीट्स श्रीनगर से पॉपुलेशन के हिसाब से कम रही और दिनचर्या में भी बड़ी बातें आती हैं कि डेवलपमेंट फंड्स में भी जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती रही। पोस्ट जब निकलती हैं उनके साथ भी जम्मू में कम, श्रीनगर में ज्यादा आती रही। वर्तमान में भी काफी शोर मचा कि फलां पोस्ट के इंटरव्यूज हुए, फलां पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट हुआ, श्रीनगर में ज्यादा, कश्मीर वैली में, और जम्मू में कम। ये बात आपकी बिल्कुल सही है और बड़ा लंबा चौड़ा एक ये सब्जेक्ट है, इस पे काफी लंबी चौड़ी बात की जा सकती है, लेकिन समय सीमित होने की वजह से हम शॉर्ट पे ही बात करेंगे। थ्री 35A जाने से जो दो मेन चीजें हुई हैं, उनमें एक हमारा जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट था वो चला गया और जम्मू के लोगों का ये कहना है जम्मू में कि पीआरसी जाने के बाद
जम्मू फोर फ्रंट में है, आउटसाइडर्स का जो भी इन्फ्लक्स होगा वो ज्यादा जम्मू में होगा और जम्मू को ही ज्यादा नुकसान होगा। और ये बात कुछ एंगल्स सामने आए जिन पे सच भी हुई। श्रीनगर में 4 वाइन के लाइसेंस इशू हुए, जम्मू में 200 से शायद ज्यादा हुए। इस तरह और भी बातें हैं जिनको यहाँ कहना उचित नहीं है, तो सारे पब्लिक डोमेन में पहुंच चुकी हैं, लोगों के पास है। अब जम्मू में एक ये बड़ी हलचल है कि जम्मू को फर्दर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से, किसी भी नुकसान से कैसे बचाया जा सके। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सेल्फ स्टाइल कुछ अपनी तरफ से भी लोग हैं और कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं, वो टाइम टू टाइम देते रहते हैं। और एक आवाज ये भी जम्मू में चल रही है कि जम्मू की कश्मीर से, यूटी से काट के एक अलग स्टेट बना दी जाए, शायद इसमें जम्मू का भला हो जाए। आप क्या चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए कि जम्मू को अलग स्टेट बना के और जम्मू की डेवलपमेंट हो जाएगी? आपका क्या कहना है इस मसले में? अजीत जी, इसमें मैं एक बात आपसे कहूँ, जब तक हमारे आम आदमी से लेकर टॉप हायरार्की, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक है चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनमें रियल सेंस में पब्लिक सर्विस की भावना नहीं आती, नेशनैलिटी की एक बड़ी तीव्र ज्वाला नहीं जलती, तब तक हम किसी भी फायदे की उम्मीद नहीं कर सकते। अब मैं बार बार उन बातों को नहीं दोहराना चाहता यहाँ कि पीछे क्या हो गया, कोई क्या खा गया, कोई क्या ले गया। वर्तमान समय में जब मैं ये देखता हूं कि ज्यादा मार धाड़ यही मची हुई है कि वो ये कर गया था उसको पकड़ो, वो कर गया था उसको अंदर करो, उसने ये खा लिया था उसको छुड़ाओ, तो डेवलपमेंट की तरफ नए नए प्रोजेक्ट्स और एक वो तीव्र ज्वाला अंदर कैसे जगाई जाएगी? हमारी टॉप ब्यूरोक्रेसी आम आदमी से बहुत दूर है, लोगों के साथ उनका रैपट उस किस्म का नहीं है। हमारी लीडरशिप का पोस्ट 1947 जमींदार रजवाड़े तो चले गए, लेकिन एक और वीआईपी क्लास बन के आ गई। आई रिमेंबर ए डे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी एमएलए थे, मैं उस टाइम छोटी उम्र में था, तो कच्ची चोनी में उनका घर था, वो वहां चाली बोलते हैं हम डोगरी में, वो तम्बाकू पी रहे होते थे और आम आदमी उनके पास अंदर जा रही होती थी, वो 4 पे बैठे होते थे, कागज बोल के साइन करवा रहे होते थे, काम चल रहा था। और आज के परिपक्ष में जब मैं देखता हूं, सोचता हूं कि आज हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप कहां से चली और कहां पहुंच गई, तो ऐसे हालात में भला होने के लिए हमारे अंदर से भी कोई एक नई सोच, कोई एक नई जागृति पैदा होनी बहुत जरूरी है। अब बात आ गई जम्मू को कश्मीर से अलग करने की। मेरे कहने से या 4 आदमी के पोस्टर लेने से भारत की पार्लियामेंट 130 करोड़ जनता की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी वहां बैठी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, बड़े बड़े सोच विचार वाले लोग बैठे हैं। उन्होंने इस बात को सोच के समझ के कैसे करना है, नहीं करना है, ये बेहतर वही जानते हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान को कश्मीर चाहिए या कश्मीरी चाहिए, वे लोग भी चाहिए। तो ये सोच एक वहां भी है कि अगर जम्मू को हम कश्मीर से अलग करते हैं तो वहां कोई एक ऐसा
नया खेल बन जाएगा प्योरली। लद्दाख ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी है, तो ये जिन लोगों के कंधे के ऊपर इसका भार है, उन्होंने बड़ा सोच विचार के इसका हल निकालना है। और हो सकता है कि जम्मू के लोगों का भला होना हो, और जो हमारी समझदार देश को चलाने वाले दिल्ली में बैठे हुए हैं, हो सकता है वो कोई ऐसा रास्ता निकाल लें और जम्मू को एक अलग स्टेट बना दें और जम्मू का भला हो सके। और उसके लिए इन्होंने अपने अच्छे सुझाव दिए, और मैं ये समझूंगा कि इनके जो इन्होंने जो सुझाव दिए हैं, वो केंद्र सरकार भी इनके सुझाव को देखेगी, सुनेगी, और राज्य की सरकार भी देखेगी, सुनेगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।